हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के प्रोज का तीसरा चैप्टर द गंगा का अपना दूसरा और अंतिम लेक्चर लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके इस मुहिम का हिस्सा बनिए। वीडियो को अंत तक देखिए तथा कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats। क्या है? गंगा विशेष रूप से द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats। क्या है? यह अपने लोगों के लिए प्रिय रही है, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियां, उसकी आशाएं और भय, उसके विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय जुड़ी हुई है। फिर क्या है? She has been a symbol of India age long cultures and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga। यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है, निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई और फिर भी वैसी ही गंगा है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast। क्या है? She reminds me of the snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas। क्या है? वह मुझे हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। Which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast। क्या है? जिन्हें मैंने इतना अधिक प्यार किया है, और निचले उपजाऊ और विशाल मैदानों की, जहां मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall। A narrow, slow and graceful stream in winter, and I watched roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea power to destroy। The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on the great ocean of the future। क्या है? Smiling and dancing in the morning sunlight, सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती तथा नाचती हुई, and dark and gloomy and full of mystery, तथा जब सायंकाल की छाया फैलती है, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall। क्या है? तथा जब सायंकाल की छाया फैलती है तो वह स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती है।
a narrow, slow and graceful stream in winter and vast roaring thing during the monsoon क्या है, शीत ऋतु में पतली, मंद गति और शोभनीय जलधारा बन जाती है और मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाली लगभग समुद्र during the monsoon broad bosomed almost as the sea and with something of the sea power to destroy. The Ganga has power to destroy. क्या है, शीत ऋतु में पतली, मंदगति और शोभनीय जलधारा बन जाती है और मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाली लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली और कुछ कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति लिए द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर. और क्या है, यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की, वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है, प्रतीक तथा स्मृति है. आगे क्या है, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एनेक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. क्या है, और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी बनाए हुए हैं और भारत के लोगों में फूट डालती हैं, तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती हैं, शरीर व आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती हैं. दो आई सीक ऑल दिस yet I do not wish to cut myself off from that past completely. I am from that past completely. और क्या है, यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूं कि फिर भी मैं उस अतीत से स्वयं को अलग करना नहीं चाहता. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. और क्या है, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, आज भी है और हमारी ही रहेगी. मैं सचेत हूं कि सभी की भांति मैं उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूं जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की उषा के समय प्रारंभ हुई थी. That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसको बहुमूल्य मानता हूं तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूं. And as witness of this desire of mine and as my last homage of India cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga of Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. क्या है, and as witness of this desire of mine and as my last homage to India's cultural inheritance, और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय संस्कृति विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन कर रहा हूं. आई एम मेकिंग द रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस टू बी थ्रोन इनटू द गंगा ऑफ इलाहाबाद टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वासेस इंडिया सोर्स. कि मेरी मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता है. द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर be disposed of
अदरवाइज, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज, हाँ, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, परंतु मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए। आई वॉन्ट देयर टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। क्या है? मैं चाहता हूं कि इसे किसी वायुयान में रखकर ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उसे उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के गरीब मजदूर किसान कठिन परिश्रम करते हैं। इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। तो अब ये लेसन आज समाप्त हुआ, द गंगा। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी वीडियो। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। ओके, थैंक्स।